हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत के लिए। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में विटामिन डी के बारे में डिस्कस करूंगा। ये विटामिन डी हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है। ये विटामिन डी हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है और ये कैल्शियम का लेवल बनाए रखने में काम करता है। बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया नाम की एक हड्डियों की बीमारी हो जाती है। ये विटामिन डी हमारे शरीर में ये सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेज से बनता है। जब सन की अल्ट्रावायलेट रेज सूरज की हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो हमारी स्किन पर एक कोलेस्ट्रॉल नाम का सब्सटेंस होता है और उस सब्सटेंस के सिंथेसिस से विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। तो लेकिन ज़्यादा सनलाइट में बैठने से किसी किसी को एलर्जी भी हो सकती है। तो दोस्तों, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई जगह क्लाइमेट ख़राब है या कई जगह कई कई दिन तक धूप नहीं निकलती है या बरसात के जब मौसम आते हैं तो कई कई दिन तक सनलाइट नहीं मिलती है और डॉक्टर ने अगर किसी को बताया कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो वो विटामिन डी कैसे लेगा जब मौसम ख़राब है या सनलाइट नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आज यही बताऊंगा कि विटामिन डी ऐसा नहीं है कि केवल सनलाइट से ही मिलेगी। सनलाइट के अलावा और भी कुछ ऐसे खान पान की चीज़ें हैं, हम उनसे विटामिन डी ले सकते हैं। तो दोस्तों, विटामिन डी हम किन किन सोर्सों से ले सकते हैं उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि विटामिन डी की कमी से हमको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। अगर विटामिन डी की किसी के अंदर कमी है तो उसका बदन थका हुआ रहेगा। इसके अलावा उसको डायबिटीज हो सकती है, हार्ट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा उसके मसल्स में दर्द रहेगा और मसल्स वीक हो जाते हैं। इसके अलावा हड्डियों से संबंधित बीमारियां उसके हो सकती हैं और हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। उसके अलावा उसकी स्किन पर रिंकल्स पड़ सकते हैं। इसके अलावा उसको कैंसर तक की बीमारी विटामिन डी की कमी से देखी गई है और उसकी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है। इसके अलावा उसको ज़्यादा स्वेटिंग यानी ज़्यादा पसीना आना हो सकता है। उसको बेचैनी, डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है इस विटामिन डी की कमी से। इसके अलावा उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत जल्दी थकान हो जाएगी और उसकी सांस फूलने लग जाएगी और विटामिन डी की कमी से उसके बाल तक झड़ने लग जाते हैं। उसके अलावा एक स्किन की बीमारी होती है सोरियोसिस, जो बहुत परेशान करती है। तो ये सोरियोसिस स्किन की बीमारी भी हो सकती है। उसके अलावा उसके टीथ कमज़ोर हो सकते हैं और उसका पेट खराब हो सकता है, यानी कभी कब्ज हो सकती है और कभी उसको लूज मोशन भी हो सकते हैं। इसके अलावा उसको सांस लेने में परेशानी, यानी उसको लंबी सांस लेना और सांस लेने में फूलना, इसके अलावा दमा, एस्थमा तक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, ये विटामिन डी की कमी से होने वाली परेशानियां हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन डी की कमी हम सनलाइट के अलावा और किस किस सोर्स से पूरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आइटम है मशरूम। ये मशरूम जो है इसमें विटामिन डी, विटामिन B1, B2, विटामिन B5, विटामिन सी और मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और विटामिन डी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और ये विटामिन डी धूप से लेकर के विटामिन डी बनाता है। तो दोस्तों, मशरूम विटामिन डी के लिए आप खा सकते हैं और बहुत अच्छा विटामिन डी का रिच सोर्स है। इसके अलावा अनाज, सीरियल्स यानी कि गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, इन सारी चीज़ों में फाइबर्स मिलेगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और विटामिन डी मिलता है। तीसरा आइटम है फैटी फिश। फैटी फिश ये विटामिन डी का बहुत अच्छा रिची सोर्स है। और एक मछली होती है सैल्मन मछली, एक और है टूना मछली और एक आती है मैकेरल मछली। ये मछली अगर आप यूज़ करेंगे तो विटामिन डी आपके अंदर बहुत जल्दी उसकी पूर्ति हो जाएगी। इन मछलियों में विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन और फास्फोरस मिलता है। इसके अलावा चौथा आइटम है अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी बहुत अच्छा विटामिन डी का सोर्स है। इसके अंदर विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम मिलता है और प्रोटीन मिलता है। तो आप एक अंडा रोज खाना शुरू कर दीजिए अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। इसके अलावा है गाय का दूध। गाय का दूध में बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। इसके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन ई, पोटेशियम, जिंक, मैंगनीज और मैग्नीशियम और प्रोटीन,
इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो 1 गिलास गाय का दूध रोज़ पीना शुरू करें। इसके अलावा छठा आइटम है कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल ये मछली के लीवर से बनता है और इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, विटामिन ए और विटामिन डी मिलता है। ये विटामिन डी का बहुत रिची सोर्स है। अगर विटामिन डी की कमी में कॉड लिवर ऑयल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा 7th नंबर का जो विटामिन डी का आइटम है डेट इज द संतरा। संतरा विटामिन डी का बहुत अच्छा रिची सोर्स है। इसके अंदर विटामिन डी मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, जिंक मिलता है और मैग्नीशियम और फॉस्फोरस मिलता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको 7 चीज़ें बताई हैं। अगर कहीं किसी जगह सनलाइट की एब्सेंट है या सनलाइट से आपको एलर्जी है तो आप इन 7 आइटम से भी अपने अंदर विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन दिखाई दे रहा है, इस बेल आइकन को क्लिक करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक ओके बाय।